गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में जितने भी अभ्यर्थी बैठने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं 1 to 5 के लिए, उन सभी साथियों के लिए वीडियो है। पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिए साथियों, क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लैंग्वेज 1 की। तो लैंग्वेज 1 में आपको दो भाषाओं का चयन करना है, या तो हिंदी इंग्लिश रखिए या फिर हिंदी संस्कृत रखिए, और जो उर्दू सब्जेक्ट रिलेटेड हैं उनको उर्दू के साथ में हिंदी या उर्दू के साथ इंग्लिश, यानी कि दो भाषा आपको चयन करना है। तो मोस्ट कॉमनली जो है यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का ही कॉम्बिनेशन रखते हैं, तो जिनका इंग्लिश कमज़ोर है वो हिंदी के साथ संस्कृत भी रख सकते हैं। सबसे पहले हिंदी का बात कर लेते हैं। तो हिंदी से 15 नंबर रहेंगे, तो 15 में आधा सोच लीजिए 7 नंबर जो है आपका ग्रामर सेक्शन से रहेगा, और यहाँ पर 8 नंबर जो रहेगा ये जो होगा आपका पेडागोजी से रहेगा। तो पेडागोजी क्वेश्चन जो रहता है 50% पेडागोजी से पूछा जाता है लैंग्वेज में, ठीक है। तो पेडागोजी आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, वह स्कोरिंग है। तो सबसे पहले 1 to 5 का यहाँ पर देख लीजिए। हिंदी में अपठित उद्धरण है, गद्यांश पदांश, ये सब में आपको कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। इसके लिए पेड कोर्स का ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी कवर कर सकते हैं। वन विचार है, संज्ञा सर्वनाम लिंग विशेषण क्रिया कारक काल उपसर्ग प्रत्यय पर्यायवाची शब्द विपरीतार्थक। अब जो ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन रहेंगे 1 to 5 के लिए वेरी इजी रहेंगे, तो आपको यहाँ पर बहुत हार्डवर्क करना नहीं है। यहाँ पर देखिए पेडागोजी सेक्शन को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। जो भी भाषा हो या फिर कोई सब्जेक्ट हो, उसके जो सिद्धांत होते हैं, जैसे यहाँ पर हिंदी भाषा के क्या सिद्धांत हैं, हिंदी भाषा को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी विधियाँ हैं, भाषा कौशल जो आपका सुनना लिखना बोलना ये सब स्किल हैं, इसको पढ़ना है। कम्युनिकेशन का कैसे डेवलपमेंट होगा स्किल का, भाषा शिक्षण में कौन सी कठिनाइयाँ विसंगतियाँ होती हैं, शिक्षक उपादान उपचारात्मक शिक्षण, ये सब इजी टॉपिक्स हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमें 2020 का जो शिक्षा नीति है, 4th ब्लॉक अप्रोच को भी यहाँ पर कवर करना है। ये आपका हिंदी 15 मार्क्स के लिए इतना आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए टॉपिक्स जो हैं इजी हैं, लेकिन बहुत ऊपर ऊपर भी नहीं पढ़ना है, पूरा एकदम डेप्थ में अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड रहेगा सीटेट के अनुरूप ही रहेगा। बाकी बात कर लेते हैं हम लोग हिंदी का। इंग्लिश का बात कर लेते हैं। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं 1 to 5 का ही, अभी बात कर रहे हैं 1 to 5 का ही सिलेबस हो रहा है। तो जितने भी भाषा से संबंधित सब्जेक्ट हैं उसमें आपका जो पेडागोजी सेक्शन है सेम रहता है। तो अगर कोई एक भाषा का पेडागोजी आप फिर मजबूत कर लेते हैं, जैसे हिंदी का पेडागोजी आप मजबूत कर लिए, तो इंग्लिश लैंग्वेज वाला भी समझने में आसानी होगा। और सीडीपी को मजबूत करते हैं तो आपका मैथ हो, सोशल साइंस हो, या फिर कोई भी विषय हो, उसके जो पेडागोजी हैं उसको आप आसानी से समझ पाएंगे। तो पेडागोजी पे भी आपको फोकस करना है इक्वली, क्योंकि वही स्कोरिंग है। अब यहाँ पर भी देखिए 1 to 5 के लिए जो इंग्लिश का होगा 15 मार्क्स का, यहाँ पर आपका पैसेज रहेगा, प्रोज रहेंगे, अनसीन पैसेज, तो इससे आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से कुछ सवाल जो रहेंगे आपके ग्रामर सेक्शन वर्बल एबिलिटीज़ रहेंगे, इजी रहेंगे, तो अलग से पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर पढ़ने पे फोकस मत कीजिए। आप जो है पेडागोजी पढ़ लिए और ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा आप ग्रामर सेक्शन टच कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए पेडागोजी में वही भाषा अर्जन, भाषा अधिगम, लैंग्वेज एक्वाइजिशन और लर्निंग है, और कौन कौन से इंग्लिश भाषा के सिद्धांत हैं टीचिंग के। इसमें भी जो 4 स्किल हैं वो पढ़ना है आपको। क्या क्या चैलेंजेज आते हैं क्लासरूम में भाषा सिखाने के दौरान, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़, एरर डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं, फिर लैंग्वेज के स्किल जो हैं, और 4th ब्लॉक इसको भी पढ़ना है आपको। एवोल्यूशन लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, ये स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग राइटिंग, इसको पढ़ना है। उसके बाद में यहाँ पर आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, टीएलएम तो आप लोग सभी पढ़े हुए हैं बीए डीएलएड में। रेमेडियल टीचिंग आपको उपचारात्मक शिक्षण पढ़ना है। ग्रामर सेक्शन में ये टॉपिक्स हैं, तो 6-7 नंबर के आपके ग्रामर सेक्शन से भी रहेंगे, तो इनको आपको कवर कर लेना है ऊपर ऊपर। बाकी अगर सभी दिक्कत हो रहा है तो जो जिनसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे आइडम्स, फ्रेजेज, आर्टिकल्स, सिनोनिम, एंटीनम, उसके बाद में आपका आपका हो गया टेंस, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप इजली कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन टैग, तो जो टॉपिक्स जो हैं आपको लगते हैं हम इजली कर पाएंगे उनको करें। लैंग्वेज इन नेप 2020 इसको पढ़ें।
और कोशिश करें सभी को कवर करने का। अब 1 to 5 में जो आपका मैथ्स है, मैथ जो है बहुत हाई लेवल का नहीं है, बिल्कुल आपको 6 to 8 स्टैंडर्ड तक का ही पढ़ना है, क्योंकि इससे बाहर के क्वेश्चन आएंगे नहीं, इजी लेवल के ही आएंगे। टॉपिक्स भी बहुत ही इजी है, सामान्य गणित है, नंबर्स पढ़ना है आपको, संख्याएं, गणितीय संक्रियाएं, ज्योमेट्री का स्थानिक समझ पढ़ना है, यानी कि बहुत आपके लंबे लंबे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, बहुत ज़्यादा फार्मूला रटने नहीं है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे आकृतियां हैं, ठोस आकृतियां हैं, 2D आकृति, 3D आकृति, इनको बस समझना है। अब मापन और इकाई है, मेजरमेंट और यूनिट, तो ये आपका लंबाई, भार, मात्रा, आयतन, समय, इसको मापने के लिए कौन कौन से इकाई यूज किए जाते हैं, कैसे मापा जाता है, यही सब है। व्यवहारिक गणित में आपका सिंपल यहाँ पर लाभ हानि सिंपल पढ़ना है आपको, साधारण ब्याज, क्षेत्रमिति, प्रतिशत और भिन्न से सवाल ज़्यादा आता है, आंकड़ों का प्रबंधन, पैटर्न, ये तो इतना सही आपका सिलेबस है 1 to 5 का। बाकी यहाँ भी गणित का प्रकृति, स्वरूप, गणित की शिक्षण विधियाँ, गणित शिक्षण की समस्याएं, चुनौतियाँ, निदानात्मक, उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन, इसमें CCE, HPC, PS जोड़ा गया है, विशेष संदर्भ, इसको भी आप पढ़ लेंगे। नेप 2020 ऑलरेडी बहुत बार पढ़े होंगे या वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको। NCF, FS, NCF, SE, तो इतना सा आपका गणित में करना है जो 1 to 5 के लिए है। अब ये आपका CDP का सिलेबस है 1 to 5 का। तो विकास की अवधारणा में सिर्फ विकास नहीं पढ़ लेंगे, विकास क्या होता है, इससे संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं, चाहे जीन पियाजे का सिद्धांत हो, कोहलबर्ग का सिद्धांत हो, वाइगोत्स्की का सिद्धांत हो, ये जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनको भी पढ़ना है। सिर्फ विकास का अवधारणा कॉन्सेप्ट ऊपर ऊपर पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, और पूरा डिटेल में जितने भी सिद्धांत हैं विकास से संबंधित, संज्ञानात्मक सिद्धांत, उसके बाद में आपका नैतिक विकास का सिद्धांत, उसके बाद बुद्धि से संबंधित अगर सिद्धांत हैं कुछ महत्वपूर्ण उनको, उसके बाद में देखिए अधिगम से कैसे संबंधित है विकास, ये पढ़ना है। बाल विकास के सिद्धांत और जो स्टेजेज हैं आपका पूरा पढ़ना है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं सभी अलग अलग अवस्थाओं में, उनको डिटेल में पढ़ना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, NCF पढ़ना है, FS, NCF, SE, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आपको पढ़ना है, अभिनव शिक्षण पद्धति पढ़ना है, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताएं पढ़ना है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आपको पढ़ना है नेप 2020 के संदर्भ में। तो ये आपका CDP का सिलेबस है। अब ये जो है बच्चे कैसे सोचते हैं, इसमें पूरा थिंकिंग आपको पढ़ना है, चिंतन के प्रकार, चिंतन के स्टेजेस, चिंतन के सिद्धांत, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं पढ़ना है। अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, स्टार्टिंग से लेकर प्रीवियस प्लानिंग से लेकर के क्लासरूम इंटरेक्शन से लेकर के आपका एवोल्यूशन तक, रीटीचिंग, ये सारे प्रोसेस आपको पढ़ने हैं। मोटिवेशन और लर्निंग, इसमें आपको देखिए संज्ञानात्मक, भावनात्मक, नैतिक विकास पढ़ना है। ICT का समावेशन, ये तो आपका TLM में आएगा, डिजिटल शिक्षा शास्त्र, तो इस पे विशेष फोकस देना है, क्योंकि अभी का जो मॉडर्न समय है इसी पे आधारित है और इसी की ओर आगे बढ़ रहा है। बाकी इसका जो है आपका 1 to 5 का ये सिलेबस है आपका पर्यावरण अध्ययन का। तो पर्यावरण अध्ययन का जो आप NCERT है या फिर JCERT है, तो आप इसका 2 से 5 तक रहता है, शायद 4 तक रहता है आपका EVS पर्यावरण अध्ययन, तो उन बुक्स को आप कवर कर लीजिएगा तो ये कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये सारे आपको JCERT, NCERT के बुक्स में मिल जाएंगे सारे चैप्टर। उसके बाद में यहाँ पर EVS का भी क्या है आपका पेडागोजी है, इसमें पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप, महत्व क्या है, पर्यावरण का शिक्षा में क्या महत्व है, इसकी गतिविधियाँ, व्यवहारिक कार्य, परियोजना आधारित कार्य, सतत व्यापक मूल्यांकन। देखिए ये जो कॉमन चीज़ें हैं सभी सब्जेक्ट में हैं। तो इतना आपका है 1 to 5 का सिलेबस। आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी कुछ दिक्कत होता है तो कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।